क्या वाकई युद्ध अब जमीन और आसमान से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच गया है? क्या रशिया ने ऐसा दृश्य कवच बना लिया है जिसके सामने दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलें भी बेअसर हो गई हैं? अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब अमेरिका, नाटो और भारत जैसे देशों के लिए क्या होगा? इन्हीं सवालों के बीच रशिया ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। आधुनिक और रहस्यमय एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथियस को आधिकारिक तौर पर कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। यह कोई आम सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश है। यूक्रेन युद्ध को 3 साल के करीब पहुंचते पहुंचते रूस ने करीब साफ कर दिया है कि वो सिर्फ मौजूदा जंग नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी तैयार हो चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि S-500 आखिर है क्या और इसे लेकर इतना शोर क्यों मचा है। S-500 कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है। ये प्रोजेक्ट 2002 में शुरू हुआ था। करीब 20 साल की रिसर्च, टेस्टिंग और तकनीकी सुधारों के बाद 2021 में इसे रूसी सेना को सौंपा गया। दिसंबर 2024 में इसकी पहली विशेष रेजिमेंट बनाई गई और अब यह सक्रिय ड्यूटी पर है। रशिया की रक्षा मंत्री ने जब कहा कि S-500 स्पेस बॉर्डर टारगेट्स को भी नष्ट कर सकता है, तब से पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई है। इसका मतलब यह है कि रूस अब सिर्फ फाइटर जेट या क्रूज मिसाइलों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन टारगेट की बात कर रहा है जो धरती के वातावरण से बाहर है, अंतरिक्ष की निचली सीमा में मौजूद होते हैं। यानी ये धरती की निचली कक्षा में घूम रहे जासूसी उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। S-500 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन की सबसे खतरनाक क्षमताओं को भी बेअसर कर सकता है। ये उन परमाणु मिसाइलों की हवा में ही नष्ट कर सकता है जो हजारों किलोमीटर दूर से दागी जाती हैं। S-500 उन मिसाइलों को भी ट्रैक करके मार गिराएगा जो रडार को चकमा देकर पलक झपकते ही किसी शहर को तबाह कर सकती है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही रोक सकता है। आज दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की रफ्तार से 5 से 10 गुना तेज चलती हैं। S-500 दुश्मन के AWACS और कमांड एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकता है, जो युद्ध के दौरान आंख और दिमाग की तरह काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि रशिया का दावा है कि S-500 लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे जासूसी सैटेलाइट्स को भी मार गिराने में सक्षम है। यहीं से यह सिस्टम सामान्य एयर डिफेंस से निकलकर स्पेस वॉरफेयर की दुनिया में कदम रख देता है। अगर किसी देश के सैटेलाइट्स ही सुरक्षित ना रहें तो उसकी निगरानी, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस जैसी क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। S-500 को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि यह अकेला सिस्टम नहीं है। रशिया ने इसे अपने पुराने लेकिन मजबूत A-135 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ दिया है, जो पहले से ही मॉस्को की सुरक्षा करता रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस की राजधानी और उनके आसपास के रणनीतिक इलाकों के चारों ओर एक बेहद घना और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बन गया है। पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले 7796 सीरीज के इंटरसेप्टर मिसाइलें भी असली गेम चेंजर हैं। ये मिसाइलें लगभग 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई तक जाकर लक्ष्य को नष्ट कर सकती हैं, यानी वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष की दहलीज पर। S-500 की एक और खास बात है कि इसकी हिट टू किल तकनीक, हिट टू किल सिस्टम में इंटरसेप्टर खुद अपनी गति और ऊर्जा से सीधे टकरा कर लक्ष्य को खत्म कर सकता है। इसकी सटीकता और घातकता दोनों बहुत ज्यादा होती है। रूस का दावा है कि जहां S-400 की अधिकतम रेंज करीब 400 किलोमीटर की थी, वहीं S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक हो सकती है। अब सवाल उठता है कि रशिया ने यह सिस्टम इस समय तैनात क्यों किया। इसका पहला कारण है यूक्रेन युद्ध है। अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को ATACMS जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें और F-16 जैसे फाइटर जेट्स दे रहे हैं। रूस ये दिखाना चाहता है कि उसके पास इन खतरों का जवाब मौजूद है। दूसरा और ज्यादा बड़ा कारण अमेरिका और नाटो को चेतावनी देना है। अगर अमेरिका यूरोप में अपनी हाइपरसोनिक या एडवांस मिसाइलें तैनात करता है तो रशिया के पास उन्हें रोकने की क्षमता है। यहीं से भारत का एंगल भी सामने आता है। रशिया ने S-500 भारत को ऑफर जरूर किया, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत पहले ही S-400 के 5 स्क्वाड्रन खरीद चुका है और उन्हें रणनीतिक इलाकों में तैनात कर रहा है। S-500 को भविष्य के युद्ध का हथियार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रशिया का दावा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना तेज चलती हैं और इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। S-400 तक को लेकर यह माना जाता था कि वो इनका 100% जवाब नहीं दे सकता। अगर S-500 वाकई इन मिसाइलों को ट्रैक करके नष्ट कर पाने में सफल होता है तो ये सैन्य इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। यही दावा अमेरिका और नाटो की चिंता की असली वजह है। अमेरिकी रणनीति की नींव न्यूक्लियर डेटरेंस पर टिकी है, यानी ये भरोसा कि जरूरत पड़ने पर उनकी ICBMs दुश्मन तक जरूर पहुंचेगी। अगर रूस ऐसा सिस्टम बना लेता है जो इन मिसाइलों को रास्ते में ही बेकार कर दे तो वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। इतना ही नहीं, S-500 के रडार को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि इसका X-बैंड रडार स्टेल्थ तकनीक को भी काफी हद तक बेअसर कर सकता है।
इसका मतलब ये हुआ कि F-35 और F-22 जैसे अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट्स भी, जिन पर अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा है, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर ये दावा सही साबित होता है तो अमेरिकी एयर सुपीरियॉरिटी को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है, युद्ध के मैदान में किसी सिस्टम की असली परीक्षा होती है। रूस के दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन पश्चिमी देश अभी इन्हें सावधानी से देख रहे हैं। तकनीक हो, ट्रेनिंग हो, नेटवर्क हो, रियल टाइम इंटेलिजेंस हो, इन सब का मेल ही तय करता है कि कोई सिस्टम कितना कारगर होगा। फिर भी एक बात साफ है कि S-500 की तैनाती सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पुतिन ये संदेश दे रहे हैं कि रशिया सिर्फ आज की लड़ाई नहीं, बल्कि कल की जंग के लिए भी तैयार है, चाहे वो जमीन पर हो, आसमान में हो या अंतरिक्ष की दहलीज पर। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि क्या S-500 अपने दावों पर खरा उतरता है, या फिर ये भी हथियारों की उस दौड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा जहां डर और शक्ति प्रदर्शन हकीकत से आगे निकल जाते हैं। ऐसी अमेजिंग इंटरनेशनल एक्सप्लेनर एडिशन देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।